सुप्रभात दोस्तों। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 17 जनवरी 2024 प्री मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। करीब 9:08 हो चुका है और जिस तरीके से इस समय इंडिकेशंस हैं निफ्टी के एक गैप डाउन ओपनिंग के लिए, तो आइए हम एक नजर डालते हैं कि मार्केट का किस तरीके का रुख है इस समय। इस समय एक तरफा गिरावट है और हम ये कह सकते हैं कि ये करीब करीब 385 पॉइंट्स की गिरावट है। रिजल्ट्स का हफ्ता है, साथ ही कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही हैं, तो ये बड़ी गिरावट काफी बड़ी है और हम ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ से बाजार रिकवर होगा और अपने जो की पॉइंट्स हैं, जो की एरियाज हैं 21,800 के ऊपर के, उनको रिस्टोर करके फिर स्लोली जो है बैंड शिफ्ट करते हुए ऊपर जाने की कोशिश करेगा। वैल्यूएशन के हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो ये प्राइस में जो है, अभी रिजल्ट मंथ्स हैं, तो इसमें हम मानते हैं कि ये कहीं उसमें कंट्रोल करेगा, लेकिन गिरावट काफी बड़ी होगी और उसके बाद कैसे वो गैप फिल होगा उसी पर हमारी नजर होगी। तो आज बाजार एक तरफा लाल पर है और हम देखते हैं कि इस समय सबसे ज्यादा गिरने वाले स्टॉक में एचडीएफसी है, जिस पर हमने एक अपना ट्रेड लगाया भी हुआ है। दोस्तों, डिस्क्लेमर ये है कि ये पूरे वीडियोस एजुकेशन पर्पस के लिए ही हैं। तो अभी तो हमें ये देखना होगा कि हम किस डायरेक्शन में बैठ करें। इतनी बड़ी गैप डाउन के बाद फ्रेश शॉर्टिंग तो उतनी आसानी से मिलेंगी नहीं, लेकिन हमें रिकवरीज को देखना होगा, जिसे हम पुल बैक कहेंगे या फिर हम शॉर्ट कवरिंग कहेंगे। तो आइए बाजार पर हम नजर रखते हैं और इस पूल में से हम फिर स्टॉक्स अपने सेलेक्ट करना शुरू भी करते हैं। तो एचडीएफसी बैंक और साथ में रिलायंस, यानी जिनसे उम्मीद थी रिलायंस से, आज उसमें भी एक तरफा गिरावट है। आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, टीसीएस, इन्फी, एसबीआईएन, तो बचता क्या है अब निफ्टी के लिए। एफ एंड ओ सेगमेंट को भी हम एक बार देख लेते हैं। तो एफ एंड ओ सेगमेंट में भी एक तरफा गिरावट। तो अभी आज तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारी अपॉर्चुनिटीज किस ओर आएंगी, हम बाजार को उस तरीके से सेटल होने का मौका देंगे। यहाँ भी ग्रिड में वही चीजें दिख रही हैं और आईटी के स्टॉक्स भी लगातार हमको उस तरीके से दिख रहे हैं। एलएनटी भी ½ % नीचे है, जिससे आज मोमेंटम की उम्मीद भी की जा रही थी। और साथ में आईटीसी, ये भी बड़े नैरो बैंड पर है, लेकिन इससे भी उम्मीद की जा रही है कि ये शायद कुछ मूवमेंट दें। एफएमसीजी बास्केट से भी कुछ उम्मीद थी, लेकिन हम देखते हैं। साथ में टाटा स्टील का भी स्ट्रक्चर कल का बहुत अच्छा था, चाइना का न्यूज़ भी था, और साथ में एनर्जी बास्केट को भी हमें देखना होगा कि आज वो किस तरफ रहेगा। डेफिनेटली ये एक हैवी गैप डाउन है, तो यहाँ से हम इमीडिएट फिर रिकवरीज की भी ऑब्जर्वेशन रखेंगे और जो सेक्टर ग्रो करेगा उस सेक्टर के साथ में हम तुरंत कुछ अच्छे ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। तो लाइव मार्केट में आपको 2 मिनट बाद फिर मिलता हूँ। हमारी आज की पोजीशंस हैं जो हम ओपनिंग के कुछ ही मिनटों में यहाँ से हम क्लियर भी होंगे। पहले टिक का इंतजार कर रहे हैं, जो कि काफी नीचे आने की संभावना है, और देखते हैं। 647 काफी नीचे है।
ये जो सिमुलेशंस थे हमारे डायरेक्शनल बायस के साथ में, इनसे हमने अपने को क्लियर किया कि पूरा वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पस और ट्रेड सेटअप के ऊपर ही है, और साथ में वही 21,800 के लेवल को निफ्टी वापस रिस्टोर करता हुआ, और इन दोनों ट्रेड से हम लोग इस समय शॉर्टिंग के बाहर हो गए हैं। प्रॉफिटेबल, लेकिन ये आपको अंदाज और एक डिसिप्लिन के साथ में इतना कॉन्फिडेंस लेना सीखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं बाजार इस समय किस ओर है। काफी बड़ी गिरावट है, और इसका रिस्टोरेशन की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं कि ये कहाँ जाके सेटल होगा। क्वांटसेप एक जो कि बहुत ही वर्सटाइल टूल है, एडवांस एफ एंड ओ सेगमेंट में तो दे आर द मोस्ट स्पेशलिस्ट। तो यहाँ भी अभी डाटा फिल होने में कुछ वक्त है, और यहाँ हम देखते हैं कि फिर किस तरीके से अ, यहाँ पर नया स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि जो गिरावट थी वहाँ 22,000 और 21,900, जहाँ 21,900 पे एक फ्रेश हम उम्मीद कर रहे थे, वहाँ पर तेज अनवाइंडिंग हुआ है। और ये सेलर्स के जो एरियाज हैं उनमें अनवाइंडिंग का वैल्यू तो हम जानते हैं, साथ ही ये भी बड़ा स्पष्ट है कि अभी 22,000 एक स्ट्रॉन्ग फिलहाल रेजिस्टेंस के रूप में 21,900 में, उसके बाद थोड़ा डाटा बिल्डअप है 21,800, और पुट का भी काफी बड़ा ओआई है, नया एडिशन भी काफी है। तो 21,800 रिस्टोर हो गया, 850 से 900 की जर्नी ये कैसे करेगा इस पर हमारी नजर रहेगी। हम यहाँ पर बेसिकली आप देखेंगे ओआई डेवलपमेंट किस तरीके के हैं। चलिए आइए फिर नजर डालते हैं निफ्टी पर। ग्रीन कैंडल का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि किस लेवल का आप पुल बैक है इसमें। और जो वॉल्यूम आप यहाँ भी देख रहे हैं ये भी काफी बड़ा वॉल्यूम है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 21,850 से 900 के एरिया को ये जल्द टच करेगा। तो सारा निफ्टी इस समय लाल में है, मिड कैप स्मॉल कैप से लेके सारे सेगमेंट। और कहीं थोड़ी सी रोशनी है तो वो एफएमसीजी में है, जिसमें हम देखते हैं कि आईटीसी वगैरह किस तरीके से आज परफॉर्म कर रहे हैं। तो आईटीसी जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी, और यूबीएल, ये दोनों मूवमेंट में है। इनका एक बार हम स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं। सिग्नल्स आने में टाइम लगेगा, लेकिन आईटीसी का जैसा आप देख भी पा रहे हैं कि कल के जो इसके स्ट्रक्चर थे वो बीटीएससी ट्रेड के लायक भी थे, लेकिन अभी फिलहाल 477 को क्रॉस करने के लिए हम एक ऑब्जर्वेशन रखेंगे। उसके बाद फिर इस पर हम कोई अपनी नज़र बनाएंगे, लेकिन ये जब सेक्टर चला है तो इससे हमको उम्मीद करना आवश्यक है। कॉन्ट्रेरियन है हम लोग, लेकिन निफ्टी की रिकवरी के पीछे भी किसी ना किसी सेक्टर का एडवांसेस या शॉर्ट कवरिंग अवश्य होगी। 9:35 पर आपसे फिर मुलाकात करते हैं, तब तक बाजार को सेटल होने देते हैं। निफ्टी में गिरावट काफी बड़ी है, और अभी रिकवरी इसमें शुरू हुई है। करीब करीब एक चौथाई जो फ्यूचर के स्टॉक हैं वो हरे में आने की कोशिश करते हुए, साथ ही जो व्यू है हमारा इस समय, उसमें अगर हमें कंसिस्टेंट शॉर्ट या लॉन्ग की तरफ स्ट्रक्चर नहीं मिलता है, ऐसे निफ्टी में भी थोड़ी गिरावट फिर बढ़ी थी, लेकिन जो कुछ स्टॉक्स इस समय परफॉर्म कर रहे हैं उन पर नजर हमारी है, एंड वी आर वेटिंग फॉर अ सिग्नल। तो जैसे मिलते हैं हम सेटअप पे आएंगे। तो आईसीआईसीआई, जेआई, एलटीटीएस, पॉलीकैब, बीएचईएल,
ये सारे स्टॉक इस समय चढ़ते दिख रहे हैं, लेकिन इसमें अधिकांश स्टॉक जो हैं वो 1% से थोड़ा ऊपर, 2% के नीचे हैं। फिलहाल जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन में हम ये नजर रखेंगे कि जो स्टॉक स्ट्रक्चरली मूव कर रहे होंगे स्ट्रेंथ के साथ में, जिसमें अभी ऐसा उम्मीद है कि आईसीआईसीआई, एलटीटीएस, पॉलीकैब, बीएचईएल, अंबुजा, एसीसी, यानी सीमेंट बास्केट इसमें दिख रही है आज, आईटीसी, यूबीएल। तो ये कुछ स्टॉक है जिनमें सीमेंट बास्केट दिख रही है इस समय, तो हम इन पर नजर रखेंगे। और आईएक्स में भी वॉल्यूम अभी हुआ है पिछले 5 मिनट में, तो उस पर भी हमारी नजर होगी। और अंबुजा सीमेंट और ग्रेसिम भी कल रात को ऑब्जर्वेशन में देखने में आया था, लेकिन एसीसी और अंबुजा सीमेंट के स्ट्रक्चर को हम एक बार ध्यान देते हैं। मोस्ट ऑफ द मूवमेंट जो है वो इनसाइड बार ही है एक तरीके से, तो अभी नजर तो रखना पड़ेगी। देखते हैं निफ्टी का क्या डायरेक्शन है इस समय। निफ्टी की गिरावट और बढ़ी है। अब शॉर्टिंग के लिए कैंडिडेट हमें पता करना पड़ेगा इस समय की कौन से सिग्नल्स हमारे पास हैं। कुछ वक्त और है सिग्नल्स में। बैंक निफ्टी और सेगमेंट में काफी तगड़ी गिरावट है, यानी पूरा फाइनेंशियल सेक्टर क्रैश किया है। और देखते हैं कि इसमें हमें कहाँ मूवमेंट मिलने की संभावना है। गैप डाउन है तो काफी चीजें स्ट्रक्चर पे नहीं भी आती हैं, रिकवरीज आएंगी तो उनके हिसाब से स्ट्रक्चर मिलता है, तो हम उस पर फिर ध्यान देंगे। नहीं तो इंडेक्स के हिसाब से भी कोई स्ट्रेटेजी हम फॉर्म करेंगे कि जिसमें हमें स्लाइट मूवमेंट में भी कोई ट्रेड करने को विद टाइट स्टॉप लॉस मिल पाए। अभी डायरेक्शंस उन सेटअप में उस तरीके के नहीं दिख पा रहे हैं। एक बार आईसीआईसीआई जीआई को फिर हम देख लेते हैं। एक मूवमेंट इसमें डेफिनेटली आया है, लेकिन फ्रेंड्स इसका भी गैप अप इतना ज्यादा है, इसमें हम अभी इसको ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ से ये पुल बैक तो नहीं करेगा, फिर भी इसे हम अपने ग्रिड पे रख लेते हैं। आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस स्लॉट, ये शॉर्ट हमको मूवमेंट इसमें मिल सकता है, तो उस पर हम ध्यान देंगे। फिर भी गैप अप काफी बड़ा है, आपको सतर्क रहने की आवश्यकता भी है। लगता है कि थोड़ा मूवमेंट इसमें है। बीएचईएल के स्टॉक पर भी नजर हम रखेंगे, लेकिन जो इस समय की स्थिति है उसमें एक इसका एक कैंडल और ऑब्जर्व करेंगे। तो आईसीआईसी जीआई के इस लेवल पर अभी हम ध्यान दे रहे हैं, और जिस तरीके से अभी ये कमजोरी दिखा रहा है, तो यहाँ हमारी नजर है, क्योंकि इसमें हमारा लॉन्ग जो व्यू था उसमें कन्विक्शन हमारे पास में नहीं आया था, इसलिए इस समय यहाँ पर हम रुके हुए हैं। और करीब अगर ये लेवल हमारा टूटता है 45 के नीचे, तो फिर हम इसमें एक टेम्पररी शॉर्ट मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। बीएचईएल जो भी अभी लिस्ट पर है, और इसमें भी अभी वही दिक्कत है कि जहाँ से हम एक हर्डल कन्विक्शन के साथ में कंफर्मेशन ले रहे थे कि कैंडल हमको स्ट्रॉन्ग मिले, तो यहाँ पर नहीं है। तो डेफिनेटली दिस इज नॉट अवर ट्रेड। तो ऐसी जीआई पे हमें नजर रख रहे हैं, एंड दैट इज फॉर द ट्रेनिंग पर्पस कि हम लाइव मार्केट में किस तरीके से काम करते हैं।
तो देखिए ये आ गया है नीचे। इसे ऑब्जर्व करिए। और यहाँ इसका मोमेंट, लेकिन कन्विक्शन के जो टूल हैं उसमें आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं कि इस समय बाजार में क्या फ्रेश सिग्नल्स हमारे पास में है। डायरेक्शन बाजार का अभी ओवरऑल लाल में, निगेटिव में है। यहाँ हम फिलहाल आईसीआईसीआई, जीआई, बीएचईएल, एलटीटीएस, पॉलीकैब, अंबुजा, इस पर हमारा अभी भी नजर है। और एलटीटीएस और आईसीआईसीआई, जीआई हमारे लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। बीएचईएल उसके बाद में हमारे लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। बाजार में गिरने वाले शेयर की संख्या ज्यादा है। परफॉर्मिंग इस समय जो इंडेक्स हैं वो इस समय सीपीएसई और थोड़ा सा ऑयल बास्केट, एनर्जी बास्केट आ गया है। जिंदल स्टील, हिंडाल्को, टाटा स्टील ये शुरुआती एक तरफा गिरे हैं। और अभी हम जिंदल स्टील, हिंडाल्को, टाटा स्टील इन पर एक नजर डालते हैं और साथ में हमारे ट्रेड को नजर रखते हैं। तो आईसीआईसीआई जीआई के लिए हमने एक अपना टारगेट इसमें दिया हुआ है कि जो ये हमारा इसमें एक ट्रेड है विद स्टॉप लॉस, इसे हम ऑब्जर्व करेंगे। तो आईसीआईसीआई जीआई का जो हमारा फ्रेश शॉट हमने क्रिएट किया था उसको हम देखते हैं कि उसमें इस समय क्या स्थिति है। इसका प्रॉफिट हमारा करीब 800 रुपये कम हुआ है। तो हम एक बार फिर नजर डालते हैं इस पे। थोड़ा सा लेटेंसी होता है जिन सिमुलेटर्स पे हम काम करते हैं, लेकिन हमारा पॉइंट ये है कि हम भले ही इसमें अपना ब्रोकरेज देके बाहर निकले, लेकिन हमें ट्रेड सेटअप्स को फिजिकली उन पे काम करना आना चाहिए। तो यहाँ हम इंतजार करेंगे और एक बार फिर रिफ्रेश करेंगे और साथ में एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। जितना ज़्यादा आप ऐसे ट्रेड बनाएंगे, मेरे ख्याल से अब हम यहाँ से इस कैंडल के बाद थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बना करके बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा हमने शॉर्ट टर्म ट्रेड लाइव मार्केट सेलेक्ट किया है। और इस पर जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो अगर हमारा इतना भी रिवार्ड है तो हमारे लिए बहुत बेटर रिवार्ड है मेरे ख्याल से। थोड़ा इंतजार और करते हैं। गिरावट थोड़ी बड़ी है जो हमारे प्रॉफिट्स में ऐड होना चाहिए, यस। तो इट्स टाइम टू टेक ए साइनिंग ऑफ फ्रॉम आईसीआईसीआई, क्लोज स्ट्रेटजी।
ये एक हेज ट्रेड था जिसको ये करीब 4600 के आसपास, जो हमने बड़े शॉर्ट ड्यूरेशन में इस ट्रेड को किया है। और स्कैल्प आप कह सकते हैं इसको, लेकिन स्कैल्प में हम ये हेज एफ एंड ओ करते हैं, इसलिए स्कैल्प एग्जैक्टली नहीं होता है ना। स्कैल्प में ये फ्यूचर का ऑर्डर एनालिटिक्स है और ऑप्शन का दोनों अलग है, दोनों का फॉर्मुलेशन अलग है। और जो ऑप्शंस है उसका फ्रेंड वोलेटिलिटी ही होता है। जितना वोलेटिलिटी होगी उतना आपका प्रीमियम इरोड होगा या आप उसमें गेन करेंगे। तो ये हम जिस पॉइंट से निकले हैं। और अब आइए हम नजर डालते हैं एक बार बीएचईएल पे, फिर कुछ स्टॉक हम और देखने की कोशिश करते हैं। बीएचईएल का मूवमेंट यहाँ पर एक डिजायर डायरेक्शन में तो है, साथ ही हम इसमें एक स्टॉप लॉस लेके एक ट्रेड के बारे में हम एज्यूम कर सकते हैं, बशर्ते आपको उतना रिस्क एपेटाइट आपका पता हो। तो यहाँ अभी जिस तरह की रिजेक्शन है, लेकिन उसके बाद फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ये जो 210 का लेवल है, अभी फिलहाल प्राइस 212 है, 2 रुपये ऊपर है। तो ये मूवमेंट को हम कैच करने की कोशिश करेंगे, अगर यहाँ से फुल बैक वापस आती है या फिर 212 टूटता है। उम्मीद यही है कि जिस तरीके से अभी स्थिति है, तो हम ऐसे ट्रेड के बारे में जरूर ध्यान दे सकते हैं। बीएचएल का ट्रेड भी हमने सिमुलेशन से रखा हुआ है, और उसमें हम -2000 तक के स्टॉप लॉस के लिए रेडी है। क्योंकि जो हमारी एंट्री है आज के हिसाब के मार्केट के लिए थोड़ी सी टफ है, लेकिन फिर भी मार्केट का नेक्स्ट कैंडल हमेशा ब्लैक में या ब्लैंक में होता है। तो इसलिए कन्विक्शंस जितने बनाएंगे आप अपने रूल सेट पर, उतना आपको बेनिफिट रहेगा। तो हम इसमें 2000 रुपये का लॉस लेने को भी तैयार हैं, लेकिन हम फिलहाल इसके ऑब्जर्वेशन में है। चलिए एक बार आईसीआईसी जीआई को देखते हैं हम। हालांकि हम उस ट्रेड से निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो सेटअप है, हम उसको ही ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमने जो उसका टारगेट किया था वो वहां कहाँ तक पहुंचता है। तो ये देखिए, ये हमारा जो टारगेट था, इसमें हम अपना एक प्रॉफिट लेके तो यहाँ से निकल चुके थे, लेकिन अब हम उस टारगेट पर पहुंच चुके हैं। तो ये कन्विक्शंस हैं जो आपको लाइव मार्केट में सिमुलेशंस करना चाहिए। जो भी ट्रेडर्स हैं, जो काफी लंबे समय से भी हैं या नए आ रहे हैं या प्रोफेशनल्स भी हैं, उनको एटलीस्ट अपने एग्जिस्टिंग ट्रेड करने के अलावा भी मार्केट में सिमुलेशन करके अपने सिस्टम्स को टेस्ट करना चाहिए। और ये हमारा, देखिए अब आप, जो हमारा इसमें टारगेट हमने लिया था वो यहाँ अचीव होता हुआ। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस का था, इसलिए हमने इसमें किसी भी तरीके का डिसिप्लिन नहीं तोड़ा था। रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ही हमने अपने रिवार्ड को, एक जेन्युइन रिवार्ड को लेके हम उसमें से बाहर निकले थे। आइए एक बार नजर डालते हैं बीएचएल पर। तो यहाँ हमारा एक जो डिजायर डायरेक्शन और डायरेक्शन के बाद में जो प्रॉफिट था वो वहाँ पूरा हुआ था। ये हम अभी बीएचएल में है। और यहाँ एक बार हम रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारा इसमें सेटअप क्या दिखाता है। जब हम इसमें 2000 रुपये लॉस लेने को तैयार हैं, तो 3675 रुपये का हो चुका है। मेरे ख्याल से इस ट्रेड से हम बाहर होते हैं, क्योंकि एक टाइम भी होता है जो स्टॉप लॉस होता है। अगर
कन्विक्शन में हमारे को मोमेंटम नहीं आ रहा है, तो आपको इस ऐसे ट्रेड से बाहर हो जाना चाहिए। ये सारे लाइव मार्केट में एग्जिस्टिंग है। मैंने आपको कहा भी था कि बीएचएल में हम 2,000 रुपये का लॉस लेने को भी तैयार है। जरूरी नहीं है कि आपके डिजायर डायरेक्शन में हमेशा ट्रेड चलें। तो ये आपको सिस्टम बिल्डिंग करने में बड़ा अनिवार्य होता है। हालांकि इसको आप देख सकते हैं अभी भी कि जिस एरिया में आ गया है, तो ये एरिया हमारे लिए अब जो है किसी भी कन्विक्शन का नहीं है। यहाँ से ब्रेक करेगा तो हम इसमें री एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि वी आर स्कैल्पर एंड वी आर इनटू द इंट्राडे ट्रेड। हमें 3 कैंडल भी मिलती है किसी डिजायर टाइम फ्रेम की, तो हमारे लिए वो बेटर होता है। नजर डालते हैं आईसीआईसीआई पे, फिर पॉलीकैब पर। तो आप देखिए उसी जगह से ये ट्रेड पलट चुका है। आइए बाजार का इस समय मूड देखते हैं, फिर एक डिसिप्लिन ट्रेडर होने के नाते फिर बाजार से विदा भी ली जाएगी। अभी जो मेटल सेक्टर है, उसके बाद में अब एफएमसीजी में एक गिरावट देखने को मिली है, जिसमें मैरिको और आईटीसी के स्टॉक को देखने की कोशिश करते हैं। अगर इनमें ट्रेड हमारा सेटअप पे होगा तो इनके बारे में सोचेंगे। ये बिल्कुल भी हमारे लिए इंफीरियर डाटा है, इस डाटा पे हम नहीं जाएंगे। बहुत बड़ा कैंडल है उसमें, अब मोमेंटम हमको नहीं मिलेगा। यहाँ भी हमारे लिए मोमेंटम नहीं है। आइए देखते हैं कि पुराने ट्रेड्स जो हैं या नया कोई अपवर्ड मूवमेंट कहीं क्रिएट हुआ है। तो बीएचईएल, एलटीटीएस, पॉलीकैब हाई वोलेटिलिटी में रहे हैं, मूवमेंट इनका रहा है। और अभी की स्थिति में कोई नया हमारे पास में सिग्नल है तो उसे हम देखते हैं। गुजरात गैस भी, बिरला सॉफ्ट भी, मन्नापुरम थोड़ा सा ये निकल के आए हैं। डालमिया भारत, सीमेंट बास्केट के स्टॉक कहीं ना कहीं इस समय मूवमेंट दिखा रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में हमें इस बास्केट में मूवमेंट, या हो सकता है आज ही मिल जाए। तो एक बार गुजरात गैस के चार्ट पे और एक बार फिर से हम एसीसी सीमेंट बास्केट के स्टॉक्स देखते हैं। तो बीएचएल पे एक बार फिर से नजर। नॉट इन माय ट्रेड लिस्ट, नॉट इन माय सेटअप ऑल्सो। नो, डिजायरेबल मूवमेंट नहीं है। नॉट इन माय वॉच लिस्ट एंड इन सेटअप ऑल्सो। एलटीटीएस हमने इग्नोर किया है, लेकिन एक बार हम उसको देख लेते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रेड। लेकिन फिर भी तो आइए एक नज़र फिर से इंडेक्स पर। और 10 बजने वाले हैं, हम आपसे विदा लेंगे। अभी भी वही स्टेबल है इंडेक्स हमारा, और अगर और नहीं गिरा है तो हम फिर दोपहर के आसपास एक रिकवरी की उम्मीद भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, 21,800 का लेवल हमारे लिए आज महत्वपूर्ण लेवल होगा।
एक बार हम डाटा एनालिटिक्स करते हैं डेरिवेटिव का, कि डेरिवेटिव में समय किस तरीके का मूवमेंट है। तो 21,800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरीके से अभी यहाँ डेवलप हुआ है, और हमें देखना होगा 21,800 पर डेफिनेटली पुट भी तगड़ बड़ा तगड़ा आ गया है, यानी इस जगह आकर के बाजार होल्ड करेगा या फिर यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, तो डाटा उस हिसाब से फिर अनवाइंड भी होता है। लेकिन 21,800 इज ए वेरी क्रूशियल एरिया, और हम इंतजार करेंगे कि इसे बाजार किस तरीके से टेस्ट करता है। साथ ही 21,700 अभी की स्थिति में एक बेस दिखता है हमको, लेकिन 21,800 की तरफ निफ्टी की जर्नी आज हम देखेंगे। तो दोस्तों, डिसिप्लिन रहिए, अच्छे स्टॉक को वॉच करिए, और साथ में अच्छी से ट्रेड प्रैक्टिस करिए, ट्रेड सिमुलेशन करिए। और ट्रेड सिमुलेशंस भी जो होते हैं वो रियल मार्केट जैसे ही होते हैं, वो आपके नर्व्स को, आपके ब्रेन को ट्रेडिंग के डिसिप्लिन सिखाते हैं। तो देखिए, ये जो हमारे टारगेट्स से वो किस तरीके से पूरे होते हैं। यहाँ से भी प्राइस क्यों पलट रहा है उसको आप ध्यान दे सकते हैं कि ये इसी गैप की इस जगह से प्राइस पलट रहा है। तो दीज आर ऑल वेरिएशन एरिया, लेकिन हमको ये चीजें लाइव मार्केट में ही सीखने को मिलती हैं। तो आज्ञा दीजिए, हैप्पी ट्रेडिंग फ्रेंड्स। पोस्ट मार्केट एनालिसिस में शाम को आपके साथ फिर से जुड़ते हैं। धन्यवाद।